नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में कोलाहल है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में शोर मचा के देख लिया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और अब उसको लेकर के कि कोई सुन ही नहीं रहा है, पाकिस्तान भारी निराशा के गर्त में जा रहा है। और इसका खुलासा खुद वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं, उनका नाम है एजाज अहमद शाह। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ साफ इस बात को माना कि पाकिस्तान पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भारत मनमानी कर रहा है। इसको लेकर के पाकिस्तान ने खूब शोर मचाया, सुरक्षा परिषद से लेकर के और जो मानवाधिकार परिषद है वहाँ तक बात की, दुनिया में बात की, लेकिन कोई पाकिस्तान के बात पे भरोसा नहीं कर रहा। उन्होंने इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के बात बोली। उन्होंने कहा, सवाल पूछा गया कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार जो है जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ या इमरान खान, कौन जिम्मेदार है? तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, यानी कि इमरान खान भी जिम्मेदार है। अब अभी तक देश पे जिन्होंने शासन किया सब जिम्मेदार है, क्योंकि एक दिन में किसी देश की विश्वसनीयता न बनती है न घटती है। ये एक लंबे प्रोसेस में जो है किसी भी देश या व्यक्ति की विश्वसनीयता बनती है या घटती है। और पाकिस्तान ने क्या किया कि जो आतंकवादियों को संरक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया, उसकी वजह से जो है वो पूरे दुनिया में बदनाम होता चला गया। फिर एक सवाल उनसे ये दागा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने जो है आतंकी संस्थानों पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या व्यक्ति हैं उन पे जो है प्रतिबंध लगाया। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो वो इस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि ये वही तो लोग हैं, यानी उन आतंकियों की तरफ इशारा कर रहा है जिन्होंने अफगानिस्तान युद्ध में भाग लिया, कश्मीर में जो है हिंसा फैलाई। तो ये भी बात वो मान रहे हैं कि वही आतंकवादी संगठन और आतंकवादी है जिन्होंने अफगानिस्तान और कश्मीर में हिंसा फैलाई। भारत यही तो बात कहता रहा है कि ये तो पाकिस्तान जो है आतंकवादियों की फैक्ट्री है। और सिर्फ ये जो है एजाज ही नहीं बोल रहे हैं, इसके पहले आपको याद होगा कि इमरान खान जब अमेरिका गए थे तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि पाकिस्तान में 30 से 40 हज़ार जो है आतंकवादी की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान में हुई है। उस वक्त भी इसको लेकर के पाकिस्तान को काफ़ी घेरा गया था कि अब तो इमरान खान ने मान लिया। भारत यही कह रहा है कि पहले आतंकवाद का निर्यात बंद कीजिए, फिर जो है बातचीत होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ भारत कह रहा है कश्मीर उसका आंतरिक मामला है, इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। अब तो पाकिस्तान के सामने एक और बात हुई है कि अब भारत ने जो है पीओके को हमेशा से अपना कहता रहा है, लेकिन अब वो दावे के साथ कह रहा है, उसने चाइना को भी बताया है कि पीओके का नाम मत लीजिए क्योंकि पीओके हमारा है। और जो चाइना का सीपीईपी प्रोजेक्ट है उसी पीओके से गुजर रहा है। तो कुल मिला जुला करके जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक, विदेश मंत्री ने भी मान लिया था कि इसे जो है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सब कोई मान रहा है कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता घटी है। कोई उसको कर्ज देने को तैयार नहीं है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कभी इमरान खान नंगे पैर चलते हैं सऊदी अरब में, कभी जो है रेड कारपेट बिछाते हैं, कभी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का जो है गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सब अपने जो प्रधानमंत्री कार्यालय का और जो जितने गवर्नर हाउस है उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। जो जो नहीं बेचना चाहिए वो सब बेच डाला, लेकिन इससे न तो पाकिस्तान की माली हालत सुधर रही है और न ही उस पर भरोसा दुनिया का बन पा रहा है। कुल मिला जुला करके पाकिस्तान ने जो भारत के लिए खाई खोदी थी, जो आतंकवादियों की फैक्ट्री शुरू की थी, उन्होंने उसको इतना बदनाम कर दिया है कि अब उस खाई में वो खुद ही गिरता चला जा रहा है, संभाले से नहीं संभल रहा है। अब तो एक ही सूरत में संभल सकता है कि वास्तव में जो बोल रहा है वो उसकी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि वो कार्रवाई करे तभी कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज हाफिज़ सईद को, मसूद अजहर को आप जो है दिखावे के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, नज़रबंद कर देते हैं और फिर चुपचाप उसको छोड़ देते हैं, तो कौन आप पे भरोसा करेगा? कैसे भरोसा करेगा? एक और बात कि ये जो दुनिया है ना वो बाज़ार की हो गई है। अब जिसका जितना बड़ा बाज़ार उसकी उतनी बड़ी पूछ है। पाकिस्तान जो है दिवालियेपन के कगार पे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास बाज़ार है ही नहीं। जहाँ दूध जो है 150 रुपये लीटर मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे वही निराशा के गर्त में जाने का कोई एक कारण नहीं होता। दुनिया नहीं सुन रही है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो लोग भी वहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। खुद इमरान खान की सरकार घिर गई है। तो ये सब होगा जब तक आप बदलेंगे नहीं, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा, ये सब होगा। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर।
थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।